Yes, very good morning, friends. Yes, I hope everyone is fine. Yes, in अभी कोविड-19 के जो सिचुएशन है सोलापुर में, आपको खुद की और खुद के फैमिली मेंबर्स की जो हेल्थ है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। आपको ख़्याल रखना है बच्चों, इतना याद रखो, ओके? हाँ, स्टडीज़ भी आपको करनी है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ हेल्थ, ओके? On that note, we will start problem number 13, okay? We will continue problem number 13. I think last item covered was salaries. Am I correct? Okay, Digambar, please send your timetable on my number or tuition's number. Okay, those who have exam, please send your timetable to tuition's number. We'll see what to do. Okay, do not worry. Yes, we'll check. Okay, Pratap, do not worry. Yes, I think we have covered till salaries and other items were your homework. Okay, have you completed homework? आपने होमवर्क कंप्लीट किया क्या बच्चों? बाकी डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस आइटम कवर किए हैं आपने? यस, आप मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बता सकते हो? नहीं सर, ग्रॉस प्रॉफिट तो आप बताओ ना सर, इजी है ना। ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया है बच्चों क्वेश्चन। ग्रॉस प्रॉफिट 34,500 है। हाँ सर, हमें भी पता है। तो नेट प्रॉफिट बताओ बच्चों। हाँ, मुझे दो आंसर मिले, 5,250 एंड 5,760. ओके, आई डोंट नो द करेक्ट आंसर. Which one is correct? Who are confident? 5,250 or 5,760? I think most of the students have given answer as 5,250. Okay. Some of the students are not giving answer. I don't know why. I think they have not completed their homework. Yes, this is your first topic in 12th. Okay, remember that. You have to go very long in this. Okay, process. बहुत बड़ा प्रोसेस है, पहला टॉपिक है. ओके, आपको होमवर्क करना चाहिए. अभी ऐसे करोगे तो कैसे होगा? 5,250 ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं. जिन्होंने भी 5,760 बोला था, आप चेक करो बाद में. बैलेंस शीट टोटल बताओ बच्चों. बैलेंस शीट टोटल, दिस इज नेट प्रॉफिट. बैलेंस शीट टोटल इज एज पर Aparna 1,44,750. Aishwarya also very good. Others, Netra very good, very good, fantastic. So net profit is 5,250. Balance sheet total is 1,44,750. Very good, Pratap. Very good. Those who have not done the homework are requested to complete it as early as possible. Okay, आपको क्या करना है? होमवर्क कंप्लीट करना है. हाँ, हाँ, मैं फर्स्ट टाइम होमवर्क दे रहा था, इसलिए क्या कर रहा हूँ अब, आज के लिए मैं थोड़ा फास्ट ये ले लूंगा. बट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं होमवर्क दूंगा, आई विल नॉट डिस्कस एवरीथिंग इन द प्रॉब्लम. ओके, जो भी आपको क्वेरीज रहेगी उतना ही मैं डिस्कस करूंगा. ओके. हाँ, मोस्ट ऑफ कुछ बच्चों को पता नहीं है कि मैं होमवर्क डिस्कस नहीं करता हूँ, मतलब जो क्वेरीज है वही डिस्कस करता हूँ. इजी आइटम्स में डिस्कस नहीं करता हूँ. ये आपको पता नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम जो है ये अभी मैं क्विकली कवर कर लूंगा आज के लेक्चर में. ओके, बट प्लीज रिमेंबर, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस only
important points, or we will discuss only queries related to homework problems. Okay, अगर आप homework नहीं करके आते हो तो it is mistake on your part. Please remember that. Now export duty. Yes बच्चों, fast मुझे बताना है कहाँ जाएगा. एक्सपोर्ट ड्यूटी. एक्सपोर्ट मीन्स व्हाट? आप क्या कर रहे हो, देश के बाहर, इंडिया के बाहर सेल कर रहे हो. हाँ, तब कभी कभी टैक्स पे करना होता है. हाँ, तो सेल करते टाइम जो एक्सपेंस होता है, यस, दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस. एक्सपोर्ट ड्यूटी जो टैक्स पे करते हो, एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं उसे. पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड. आई होप मैं इधर ही लिखूंगा तो आपको समझ जाएगा. पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड. जिन्होंने भी होमवर्क नहीं किया, क्विकली आपको लिखना है. ओके, यस, डू नॉट वेट, आपको लिखना है क्विकली. इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, सोचो ना, एसेट है या एक्सपेंस है? मुझे तो एसेट नहीं लगता है. इंटरेस्ट आप पे करते हो, दिस इज एक्सपेंस. ओके, एक्सपेंस है. हाँ, तो कहाँ जाएगा? पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड. ओके, सेम बोल रहे हो बच्चे, वेरी गुड. पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड जाएगा. एडजस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है. ओके, ग्रेट. फर्नीचर. फर्नीचर कहाँ जाएगा? ये भी सेम पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड ना. फर्नीचर. नो 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 सर, नो सर, नो सर, इतना भी गड़बड़ मत करो सर आप. फर्नीचर पी एंड एल एसेट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड नहीं जाता सर. दिस इज एसेट सर. फर्नीचर इज आवर एसेट. बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा सर. बैलेंस शीट एसेट साइड. और क्या है सर? एडजस्टमेंट भी है सर. एडजस्टमेंट है ना बच्चों? एडजस्टमेंट है ना बच्चों? दिख रहा है क्या आपको? एडजस्टमेंट इज देयर फॉर फर्नीचर. डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 5% per annum. Depreciate means to decrease the value of asset. That means you have to reduce. Okay, 5%. फर्नीचर क्या करना है आपको? फर्नीचर से यहाँ पे सपोज दिस इज योर एसेट साइड. You have written furniture here, 40,000 less depreciation. Okay, please tell me depreciation. 5% depreciation. How to calculate 5%? First of all, you have to calculate 10% and then divide by 2. You will get 5%. That is 2,000. Outer column 38,000. If you have any query in this, you can ask the same. Yes, this was furniture. Okay, and depreciation. Yes. Second effect. Yes, depreciation second effect. हाँ, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? एसेट की वैल्यू कम कर रहे हो. एसेट की वैल्यू कम कर रहे हो मतलब आपका लॉस है. एसेट की वैल्यू कम कर रहे हो मतलब आपका लॉस है. लॉस कहाँ जाएगा? पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में. पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में अभी लिखना है आपको. यहाँ पे भी आएगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में. ओके, टू डेप्रिसिएशन ऑन. आई थिंक आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है. लैंड एंड बिल्डिंग का है ना, इधर फर्नीचर का आएगा 2,000. ये आउटर कॉलम में कितना आएगा बच्चों? 6,500. वेरी गुड. हाँ, जिन्होंने भी होमवर्क नहीं किया उनको थोड़ा सा फास्ट लगेगा बच्चों. हाँ, बट मुझे बताओ, ये न्यू आइटम्स है क्या? नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड है. तो आपको आना चाहिए 6,500. नेक्स्ट, डेटर्स. डेटर्स 26,000. डेटर्स कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड. बैलेंस शीट एसेट साइड. यस, एडजस्टमेंट भी है. आपको सब कुछ आंसर देने हैं. दोनों एडजस्टमेंट के आंसर देने. यस, बैलेंस शीट एसेट साइड में आपको क्या करना है? बैलेंस शीट एसेट साइड में आपको क्या करना है? डेटर्स लिखना है. सपोज अपने यहाँ पे लिखा है डेटर्स वैल्यूज आई थिंक 26,000. डेटर्स 26,000 के है रिसीवेबल. दो एडजस्टमेंट है.
दो या दो से ज्यादा अगर एडजस्टमेंट हो गए तो आपको क्या करना है, सीक्वेंस फॉलो करना है। बैड डेट्स और आरडीडी है, बैड डेट्स और आरडीडी। पहले क्या लोगे आप, बैड डेट से आरडीडी, ये बताओ पहले। बैड डेट से आरडीडी, वेरी गुड अपर्णा। अदर्स, वेरी गुड, भाग्यश्री, नेत्रा, नितिका, गौतमी, गोपाल, very good. You have to follow sequence and you have to first of all deduct the bad debts. Bad debts are 1000. Okay, bad debts 1000 है. Now debtors are 25,000. Second effect for bad debts. Bad debts मतलब irrecoverable amount है. क्या है? Irrecoverable amount. Irrecoverable amount है. मतलब पैसे नहीं मिलने वाले. This is loss for business. Loss कहाँ जाएगा? Second effect, P&L account debit side. P&L account debit side में आपको प्रेजेंटेशन पता है क्या बच्चों? हाँ, मैं नहीं लिखूंगा अब मैं सिर्फ दिखाऊंगा, ऐसे प्रेजेंटेशन करना है। हाँ, ये सेम कॉपी पेस्ट मत करो। हाँ, ये अमाउंट्स मत लिखो प्लीज, अमाउंट्स मत लिखो आप। हाँ, टू ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स आफ्टर वन लाइन। ओके, वन लाइन ब्लैंक छोड़ के आपको क्या लिखना है, लेस ओल्ड आरडीडी। तो कहाँ लिखोगे आप, ये ओल्ड बैड डेट्स के सामने लिखोगे ना, ओल्ड बैड डेट्स के सामने आप लिखोगे अमाउंट, ओल्ड बैड डेट्स। इज दैट करेक्ट? ओल्ड बैड डेट्स 1000। नो, you have to write it off a new bad debts. Okay, in front of new bad debts are adjustment की bad debts है बच्चों, एडजस्टमेंट की बैड डेट्स है, न्यू बैड डेट्स में आएंगे। ओके, ओल्ड बैड डेट्स मतलब वो ट्रायल बैलेंस पे रहता है, ट्रायल बैलेंस में नहीं थे ना बैड डेट्स, तो डैश करना है। यस, नेक्स्ट, आरडीडी इज मेंटेन्ड एट 5%। चलो कैलकुलेट करो 5%। आई थिंक 25,000 पे आपको कैलकुलेट करना है, लेस आरडीडी। वन 1250 बोल रहे हो बच्चे। आउटर कॉलम में कितना जाएगा, आउटर कॉलम में 27,250, सॉरी 26,250। कुछ बच्चों ने लिखा होगा, देखो 26,250 लिखा होगा, लेस कर, लेस लिखते हो और ऐड करते हो बच्चों आप। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों। 25,000 लेस 1,250, 23,750 होता है बच्चों। ओके, 23,750। और आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट क्या होगा बच्चों, आरडीडी कहा जाएगा सेकेंड इफेक्ट? यस, यू आर मेकिंग प्रोविजन, प्रोविजन कर रहे हो आप। प्रोविजन कहाँ जाते हैं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आपने वो प्रेजेंटेशन लिखा है ना, बैड डेट्स आरडीडी का। यस यस यस, वही जाएगा। बट ये आरडीडी कौन सा, ये एडजस्टमेंट वाला आरडीडी है ना, तो न्यू आरडीडी के सामने आएगा। वेरी गुड, न्यू आरडीडी के सामने आएगा समथिंग समथिंग। ओके, जो भी अमाउंट आपको लिखना है वो लिखो, मतलब जो भी अमाउंट, मतलब वो कैलकुलेट जो किया है वही लिखना है। यस, सो दिस इज ट्रायल बैलेंस, डेबिट balances. In trial balance we have seen debit balances. Now credit balances. कैपिटल अकाउंट आपको क्या करना है, नाना और नानी का, नाना और नानी का कैपिटल लिखो। कहाँ लिखोगे, लायबिलिटी साइड में, कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स में फर्स्ट नाना। हाँ, नाना के सामने अमाउंट कितना आएगा, 50,000। यस, हाँ, कुछ लाइंस ब्लैंक छोड़ो यहाँ पे। फिर नानी। हाँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये नाम ऐसे कैसे देते हैं, ये नाना नानी वगैरह पार्टनर्स के नेम, ऐसे ही होता है बच्चों। यस, नेम पे फोकस नहीं करना है आपको, कंसेप्ट पे फोकस करना है आपको। आंसर लिख के मार्क्स लेने हैं। हाँ, नाना नानी पार्टनर कैसे हो सकते हैं ये नहीं सोचना है। दैट शुड नॉट बी आवर प्रॉब्लम। यस, कैपिटल अकाउंट के बाद 10% बैंक लोन, ये आइटम तो हर प्रॉब्लम में आ रहा है। 10% बैंक लोन,
हाँ, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। ये भी पेएबल है ना, आपने लोन लिया है बैंक से। हाँ, तो ये भी जाएगा लाइबिलिटी साइड में। आप इनर कॉलम में लिख सकते हो 10% बैंक लोन। 10% बैंक लोन कैसे लिख सकते हो आप, आफ्टर फ्यू लाइंस, नानी के बाद कुछ लाइंस ब्लैंक छोड़ के आपको 10% बैंक लोन ऐसे लिखना है। और इनर कॉलम में लिख सकते हो आप, बिकॉज इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना। हाँ, इंटरेस्ट पे किया है क्या, इस पे 30,000 का लोन लिया आपने 1 अक्टूबर को, इस पे इंटरेस्ट पे किया है क्या बच्चों, नहीं पे किया है, तो उसका भी हिडन एडजस्टमेंट है ना ये। याद है क्या आपको हिडन एडजस्टमेंट बच्चों, 10% बैंक लोन, ये लायबिलिटी समझा है ना आपको, आपने बैंक से लोन लिया है, आपने मतलब बिजनेस ने, बिजनेस के एंगल से सोचो, बिजनेस ने अगर लोन लिया है तो दिस इज पेएबल। पेएबल कहाँ आता है, लायबिलिटी साइड में। हाँ, तो 10% टाइम पास के लिए दिया है क्या, नहीं बच्चों, आपको इंटरेस्ट रेट है वो 10%। और लोन कब लिया है, 1 अक्टूबर 2018 को। हाँ, तो कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, फॉर हाउ मेनी मंथ्स यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, प्लीज टेल मी। फॉर 6 months, वेरी गुड। यस, प्लीज टेल मी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। हाँ, कितना आएगा बच्चों, 10% है मतलब 3,000 आएगा फॉर 12 months, एंड फॉर 6 months 1,500। वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। यस, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। 1,500 इज योर इंटरेस्ट। नाउ प्लीज टेल मी, यहाँ डेबिट बैलेंस में, डेबिट बैलेंसेस में कहीं पे भी इंटरेस्ट दिख रहा है क्या बच्चों, हाँ मतलब इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये इंटरेस्ट अलग है बच्चों, ये 1,000 वाला इंटरेस्ट है ना, ये अलग है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है आपको, डायरेक्टली पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ऐसे लिखना है। फर्स्ट इफेक्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे पता सर, वो इंटरेस्ट जो है क्वेश्चन में जो 1,000 वाला, वो और ये सेम नहीं है सर। हाँ, गारंटी के साथ तो, हाँ मैं यहाँ बोल रहा हूँ बिकॉज सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है वहां पे। बट कुछ बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि सर वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ही है सर, हमको तो वैसे लगता है सर, आवर अजम्पशन इज वो इंटरेस्ट जो है 1,000 वो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है। वैसे अजम्पशन आप कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप वैसे मत करो, जब तक आपको इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन स्पेसिफिकली नहीं दिया जाता तब तक आपको क्या कंसिडर करना है, डेबिट बैलेंसेस में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन नहीं है। ओके, हाँ, ये तो एज ए एक्सपेंस आपने क्या किया है, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आपने लिखा है 1,500। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है मतलब इंटरेस्ट इज पेएबल, इज स्टिल पेएबल बिकॉज हमने पे नहीं किया। पेएबल मतलब कहाँ जाएगा, यस एवरीवन, पेएबल मतलब कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आपको क्या करना है, लोन में ऐड करो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यस, अमाउंट इज 1,500। हाँ, कभी कभी आपको क्या होगा कॉलेज में वगैरह, या आप खुद स्टडी करोगे बुक में वगैरह देखोगे ना, तो कभी कभी ये बैंक लोन अलग दिखाते हैं आउटर कॉलम में, और ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अलग दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में। वो भी करेक्ट है बच्चों, और अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो भी करेक्ट है। ओके, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, दैट इज प्रेजेंटेशन पार्ट। हाँ, बट दिस इज लॉजिकली करेक्ट, जो मैं बता रहा हूँ आपको क्लास में अभी, दिस इज मोर करेक्ट लॉजिकली। लॉजिकली ये ज्यादा करेक्ट है। 31,500 ऐड करके 31,500 आएगा। सो दिस इज 10% बैंक लोन, दिस इज रिपीटेड आइटम। ओके, हाँ, अब क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट है बच्चों, ये बताओ मुझे, ये लायबिलिटी है या इनकम है या एक्सपेंस है, क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, इतना याद रखो, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब इतना याद होना चाहिए, ये तो एक कैपिटल होगा, हम कैपिटल तो भूल जाते हैं यहाँ पे, कैपिटल हम लायबिलिटी में लेते हैं फाइनल अकाउंट में तो,
लायबिलिटी या इनकम, यही सोचना है आपको, इनकम है या लायबिलिटी है, दो ही हो सकते हैं। वेरी गुड, इंटरेस्ट इज योर इनकम, क्रेडिट बैलेंस है, इंटरेस्ट इनकम है, कहाँ जाएगा, पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड में। हाँ ऐश्वर्या, दिस इज नॉट अवर लायबिलिटी। हाँ आई थिंक वो, हाँ आई होप यू आर गेटिंग इट, दिस इंटरेस्ट इज अवर इनकम, if interest has credit balance, this is our income, this is not our liability. ओके, इनकम कहाँ जाएगा, पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड, मैं यही लिख देता हूँ। आपको कहाँ लिखना है, वो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन है ना, उसके नीचे आएगा वो बाय इंटरेस्ट। ओके नेक्स्ट, बिल्स पेएबल। हाँ जिनको भी वो नहीं समझा है मैं एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ वो कहाँ आएगा, वो इंटरेस्ट बता देता हूँ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन है ना, यहाँ नीचे आएगा उसके बाय इंटरेस्ट, समझ रहा है क्या, पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड। हाँ उसके बाद बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल 8000, यस प्लीज टेल मी कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड या इनकम, क्या है बच्चों। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, वेरी गुड वेरी गुड, एवरीवन इज सेइंग लायबिलिटी, सो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में बिल्स पेएबल जाएगा। ओके सो दैट्स इट, आई थिंक हमने सब एडजस्टमेंट भी कवर किए हैं। ओके तो आई थिंक यू कैन नाउ कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, प्लीज चेक नेट प्रॉफिट 5250 आता है क्या। हाँ तो आपने वर्किंग नोट किया है क्या बच्चों, हाँ ऐसे वर्किंग नोट आपने किया है क्या, जस्ट लाइक दिस, नेट प्रॉफिट कितना आया है आपका, 5250। हाँ वो नाना और नानी है ना, रेशो कितना है इनका, नाना और नानी का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, इक्वली, इक्वली मतलब 1:1 है, 1:1 है, इक्वली मतलब 1:1 आपको रेशियो लेना है। ओके हाँ टोटल पॉइंट्स विल बी 2 ना, 1 + 1 2। ओके टोटल पॉइंट्स 2 होते हैं, 5250 डिवाइड बाय 2, ये कितना आता है बच्चों, 5250 डिवाइड बाय 2, 2625। ओके हाँ तो नाना और नानी का भी सेम आएगा, बिकॉज इनके पॉइंट्स इंटू 1 ही होंगे। ओके नाना के पॉइंट्स 1 है और नानी के भी 1, इंटू 1 2625 ऐसे वर्किंग नोट आपको करना है। हाँ? जो बच्चे नहीं लिख रहे उनको मैं बता दूं, दिस इज रिक्वायर्ड। यस सो दिस वाज नेट प्रॉफिट। आप कैसे लिखोगे पी एंड एल में, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, पता है ना आपको, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, इसमें कहा क्या आएगा, नाना और नानी। ओके यहाँ पे अमाउंट आएगी 2625, टोटल प्रॉफिट इज 5250। बोथ साइड टोटल बताओ बच्चों, पी एंड एल अकाउंट बोथ साइड टोटल, ऐसे डबल अंडरलाइन करना है आपको प्रेजेंटेशन, पी एंड एल अकाउंट बोथ साइड टोटल बताओ, 36,000।
हाँ, बहुत कम बच्चे आंसर दे रहे हैं, दैट मीन्स आप लिख नहीं रहे हो। हाँ, मुझे समझ रहा है यार, यहीं से मुझे समझ जाता है कि आप नहीं लिख रहे हो। कुछ बच्चों का कंसंट्रेशन भी नहीं है, आप लिख भी नहीं रहे हो। यस, नेट प्रॉफिट का क्या होगा अभी ये? नेट प्रॉफिट कैपिटल में क्या करोगे आप? ऐड करोगे या लेस? ऐड करना है आपको, ऐड नेट प्रॉफिट। 2625। आउटर कॉलम में 52,625 एंड हाँ, नानी में भी ऐड करो नेट प्रॉफिट। यस, 52,625 आएगा। बैलेंस शीट टोटल प्लीज। एम ऑडिबल नाउ? हेलो, एम ऑडिबल? ओके, तो इतनी देर से आवाज ही नहीं आ रही थी, क्या कर रहे हो बच्चे? हाँ, कुछ बच्चों का टोटल रॉन्ग आया है, सुनो ना। हाँ, आई थिंक एक मुझे कॉल आया था, इसलिए वो शायद म्यूट हो गया माइक। ओके ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज, मैं रिपीट कर दूंगा मैं क्या बोल रहा था। कुछ बच्चों का टोटल रॉन्ग आ रहा है, जैसे आई थिंक गोपाल और गौतमी, आपका टोटल रॉन्ग आ रहा है। 1,44,750 नहीं आ रहा है आपका टोटल, तो प्लीज चेक करो आप। देर आर ओनली 4 आइटम्स इन
On liability side, there are only 4 items on liability side. एक तो bills payable है 8,000, बैंक लोन 31,500 आउटर कॉलम, और कैपिटल तो 52,625. तो टोटल करो एक बार. लाइबिलिटी साइड में कोई प्रॉब्लम है क्या? यस प्लीज. यस, अब टोटल करेक्ट आ रही है क्या? गौतमी वेरी गुड. गोपाल प्लीज चेक. वेरी गुड. और एसेट साइड में कोई प्रॉब्लम है क्या? चेक करो एसेट साइड में, गौतमी एंड गोपाल स्पेसिफिकली. बाकी बच्चों आप भी चेक करना है आपको भी. एसेट साइड में कोई प्रॉब्लम है क्या? एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग आइटम है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्लोजिंग स्टॉक है, फर्नीचर आएगा, डेटर्स आएगा. दैट्स इट. इतने ही आइटम्स है. चेक करो स्क्रीन पर 2-3 आइटम दिख रहे हैं आप. लैंड एंड बिल्डिंग का यही प्रेजेंटेशन होना चाहिए. बाद में फर्नीचर डेटर्स मैंने लिखा है. ओके, सब आइटम्स मैंने कवर किए हैं. हाँ, इट शुड बी 1,44,750. प्लीज चेक. डिफरेंस नहीं आना चाहिए. यस. हैव यू कंप्लीटेड टिल हियर? कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? यस, वेरी गुड. Come down to problem number 16. प्रॉब्लम नंबर 16. ओके. हाँ, यहाँ से सब प्रॉब्लम में आपको क्या करना है? ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट तीनों करने हैं आपको. ओके. फर्स्ट पेज फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड पेज फॉर P&L अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट. ओके, थर्ड पेज पे. हाँ, सब कुछ करना है आपको. आई होप एवरीवन इज रेडी फॉर रूलिंग. ओके, आपको रूलिंग करना है फॉर प्रॉब्लम नंबर 16. एक करेक्शन है यहाँ पे, ये बैड डेट्स है. ये बैड ऊपर गया है, देखो इधर. समझ रहा है क्या? ट्रायल बैलेंस में, डेबिट बैलेंसेस में आपको एक करेक्शन करना है. जो डेट्स है ना, डेट्स, उसका बैड जो है, बैड डेट्स लिखना था उनको, वो बैड ऊपर गया है. प्लीज मेक दैट करेक्शन. हाँ, उतना आप टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, प्लीज करेक्शन करो. बाकी सब कुछ आता है. हाँ, आपको सब कुछ, अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो फर्स्ट लेक्चर से, यू विल डेफिनेटली कैन कंप्लीट दिस प्रॉब्लम. ओके. आपको क्या करना है? मिनिमम आपको रूलिंग करके आना है, और जो रेगुलर आइटम्स है वो सब पोस्टिंग करके आओ. जैसे आप ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, जो जो आता है सब कंप्लीट करके आओ. दिस विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस. आर यू गेटिंग मी? बिकॉज अब ये प्रॉब्लम से क्या होगा, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज होगा. विल इंक्रीज आर स्पीड. हाँ, अभी आपको कंफर्टेबल हो ना आप? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, मतलब प्रेजेंटेशन में वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना अभी? रूलिंग आप खुद से कर सकते हो. आई होप प्रेजेंटेशन समझ रहा है, और स्टाइल भी आपको समझ रहा है. डेबिट बैलेंसेस है, मतलब एक तो एसेट होगा या एक्सपेंस. एसेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग या P&L आपको सोचना है. ओके. एंड देन क्रेडिट बैलेंसेस में एक तो लायबिलिटी होगा या इनकम. इनकम रहा तो P&L अकाउंट, क्रेडिट साइड, एंड देन लायबिलिटी रहा तो लायबिलिटी साइड. आपको ऐसे थोड़ा सा शॉर्टकट्स वगैरह यूज करके थोड़ा आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा. यस अनिकेत, सेकंड पेज फॉर P&L अकाउंट. यस, थर्ड पेज फॉर बैलेंस शीट. आपको रूलिंग करना है. ओके. सो आपको एज अ होमवर्क ये करना है बच्चों. ओके.
2 पेजेस फॉर पी एंड एल, ऐसे बोल रहे हो क्या अनिकेत? यस, आप 2 पेजेस भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 पेज पे भी हो सकता है। ओके, इफ यू वांट यू कैन लीव 2 पेजेस फॉर पी एंड एल आल्सो, नो प्रॉब्लम। ओके, यस, हाँ, फाइनल अकाउंट के लिए आज के लिए यहीं रुक रहे हैं हम। आपको ट्राई करना है, मिनिमम रूलिंग करो, बाकी मैं लेने वाला हूँ क्वेश्चन, नहीं लेने वाला हूँ ऐसा नहीं है बच्चों। हाँ, कुछ बच्चों को टेंशन आया रहेगा, सर ने होमवर्क बोला मतलब अब खत्म, वैसा नहीं है, मैं लेने वाला हूँ प्रॉब्लम, बट एज अ होमवर्क अगर आप करोगे तो आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, जिनको भी अच्छा स्कोर करना है, प्लीज डू इट एज होमवर्क। ओके, जो भी पॉइंट्स नहीं आते उसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे आप लेक्चर में बाद। यस, नाउ फाइनल अकाउंट के लिए आज यही रुक रहे हैं हम।